सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे और मैं बताऊंगा कि आपको आने वाले समय में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो आज की एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जितने भी एनालिसिस होते हैं आप जानते हो कि सारी की सारी केस स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी बाय सेल ना करे वीडियो को देख करके। अगर उस आप करते हैं तो जिम्मेदारी लॉस एंड प्रॉफिट की आपकी होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। लर्निंग लेनी है आपको कि बाजार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन से लेवल पर ध्यान रखे, कौन से लेवल पर ध्यान नहीं रखे, उन चीज़ों पर फोकस करना है। और अगर आपको मेरी सर्विस चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पर जाओ और कांटेक्ट करो मुझसे। यहाँ पर मेल कर सकते हो मुझे, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको सर्विस मिल जाएगी, इक्विटी सर्विस, एफएनओ सर्विस, सारी की सारी सर्विस मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। निफ्टी का चार्ट है। शुरू से हम बातें कर रहे हैं कि पिछले एक साल हो गया बाजार यहीं कहीं घूम रहा है, और ये पिछले साल का साइडवेज मोमेंटम है। अब किसी को लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, किसी को लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। भाई मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि करेक्शन जो है हमारी यहाँ से मानी जाएगी टाइम वाइज करेक्शन, और इसके अंदर दिसंबर 2025 तक का समय लगेगा। यानी कि 6 महीने की एक फॉर्मेशन होती है, डेली फॉर्मेशन। तो डेली फॉर्मेशन जो होती है वो 6 महीने की होती है, और 6 महीने के बाद में हमें पता लगता है 6 से लेकर के 8 मंथ के बीच में कि भाई प्राइस किधर जाएगा, ठीक है। अभी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई प्राइस नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। तो डेली की फॉर्मेशन चल रही है 6 से 8 मंथ की। अभी तक प्राइस पता डेली के 200 ईएमए पर भी एक बार भी नहीं आया, देखो यहाँ पर, ठीक है। और 200 ईएमए पर आना बहुत कंपलसरी है। फॉर्मेशन में 2-3 बार टेस्टिंग होगी, उसके बाद चारों मिनट टाइट होंगे, तब जाकर के मुझे पता लगेगा कि प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करना चाह रहा है कि नीचे टूटना चाह रहा है। और नीचे टूटेगा तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि वीकली के 200 ईएमए हमारा टारगेट होगा, और ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, 5-6 महीने ऊपर रहेगा, और उसके बाद ऊपर से पलट के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वीकली की 200 ईएमए तक इसको जाना है वीकली की। अब वो यहाँ से जाए, यहाँ से ऊपर जा करके फिर आए, वो देखेंगे बाद में कब क्या होता है। इसका पता अब चलेगा आने वाले समय में। डेली की ये फॉर्मेशन जो है ये बन रही है, अभी तक बनी नहीं है। अब मेरे को आने वाले समय में नोटिस करता कि ये अधूरी फॉर्मेशन बना करके ऊपर जाता है, क्या करता है, वो धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं ये मान करके चल रहा हूँ आज की तारीख में कि अभी दिसंबर तक इस फॉर्मेशन को बनने में समय लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सेम वही चीज़ है। आपने अगर ये थ्योरी सीख रखी है तो मैं आपको एक इसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ बीटीसी के अंदर एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा इसको एग्जांपल पे लेना कि मैं कोई बिटकॉइन विटकॉइन का काम वाम मैं नहीं कराता, ठीक है, इसी को ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो आप, बिटकॉइन के अंदर प्राइस जो है 200 ईएमए के पास में आया, यहाँ पर भी देखो 200 ईएमए के पास में आया, लेकिन बिना छुए ऊपर की तरफ चला गया। बिना छुए ऊपर की तरफ चला गया तो पलटने का जो रास्ता होता है पुराना वाला हाई से होता है। तो ये था उसका पुराना वाला हाई, ये यहां पर आया, बेरिश कैंडल बनी, और सीधी देखो सिंगल कैंडल में प्राइस का करेक्शन 8% का करेक्शन है। कितना? 8% का करेक्शन है, और प्राइस वाइज करेक्शन जो है सीधी की सीधी 200 में पर आ गई। तो ये चीज जो है आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन अब क्या है कि निफ्टी तो एक इंडेक्स है, क्रिप्टो करेंसी में क्या इतना बड़ा फॉल आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या यहाँ से इतना बड़ा फॉल इसमें आ जाएगा? ये इतना आने में देखो आ जाता है, आने में आ जाता है। जब इस तरह के केस, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आपको नहीं पता हो तो आने में आ जाता है इस तरह का। लेकिन क्या है कि ऐसे केस रेयर होते हैं, वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो पलटने का जो रास्ता है निफ्टी के वापस 200 पर, वो है ये वाला हाई। यहीं से पलटेगा, ध्यान रखना, आज ही बता रहा हूँ मैं आपको। यहीं से पलटेगा और यहीं से जो है पलट सकता है, ठीक है। यहीं के अगर मान लो ऊपर जाता भी है तो यहीं से आएगा सीधी के 200 ईएमए तक, ठीक है। क्योंकि 200 ईएमए पर बिना काम करके अगर ऊपर जाएगा तो जो चाल ऊपर की बन रही है वो वास्तविक नहीं है, असली नहीं है, नकली चाल है। ये समझ जाओ कि एक फॉर्मेशन की चाल है, फॉर्मेशन बना रहा है। तो फॉर्मेशन जब बनाएगा तो प्राइस ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। तो प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन यहां से ऊपर नहीं जा पाएगा और यहीं कहीं से पलट जाएगा, ठीक है। हालांकि उस हाई से पहले ये वाला ही है, उस हाई से पहले ये वाला ही है, हो सकता है कि इसके हाई के आसपास जाए और यहीं से पलट जाए। तो आने वाले समय में आपको निफ्टी कुछ इस तरह से दिखाई दे सकता है, ऊपर जाकर के नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाजार में ज़्यादा बुलिशनेस होने की जरूरत नहीं है। बाजार में जब तक 200 ईएमए पर टेस्टिंग नहीं हो जाती, थोड़ा सा कोशिश होकर काम करने की जरूरत है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या बात करी थी कि प्राइस जो है ये फॉल स्टार्ट हुआ है,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक जो है 25,100 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लेकिन इसने अपना बाउंस बैक जो है 78% तक जा करके कर दिया। और लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको बता ही दिया था। वैसे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो लास्ट वीडियो में मैंने एक शॉर्ट क्लिप डाली थी, मैंने उसमें बताया था कि बाजार जो है एक बार 78% पर जाएगा। लास्ट शॉर्ट क्लिप जाकर के चेक कर लेना मेरी, और हो सके तो मैं आपको बता देता हूँ अभी वो वाला वीडियो जो है आप चेक करना। अभी आपको बताता हूँ मैं आपको, तो पता चल जाएगा कि कौन से वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कौन से वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। लास्ट शॉर्ट्स वीडियो जो है मैं आपको बताता हूँ, और उसमें देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए, और ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अपन, और यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट्स वीडियो जो ये वाला है, ये वाला शॉर्ट्स वीडियो है लास्ट जो मैंने अपलोड किया था। उसमें मैंने बताया था प्राइस का जो फॉल है कहाँ तक जा, सॉरी अपसाइड में कहाँ तक जा सकता है। ये वाला देखिए, कल है फ्राइडे का दिन और निफ्टी के अंदर 5 मिनट पे हमारा व्यू ये देखिए, ऊपर रहना चाहिए। और ये मुझे देखिए, ऐसा लगता है कल निफ्टी 25,260 250 के एरिया को टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर 25,200 के नीचे ट्रेडिंग चालू हो जाती है तो वापस अगेन हम 25,000 के एरिया में आ जाएंगे। और ठीक है, तो इस शॉर्ट्स को देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपडेट डाल दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्राइस का बाउंस बैक जो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 1 घंटे में 20 पर सपोर्ट ले लिया था इसने और अच्छी कैंडल बना दी थी, तो मुझे लग गया कि ये प्राइस का बाउंस बैक और बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है, ये कुछ नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बाउंस बढ़ा भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन नीचे आएगा वो पता कैसे चलेगा, आपको पता चलेगा वापस, जैसे ये वाली रिट्रेसमेंट थी, वापस इस 62% की रिट्रेसमेंट के नीचे क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, इसके नीचे 25,100, अगर 25,100 के नीचे क्लोजिंग आने लग जाए इस पॉइंट के नीचे, तो आप समझ जाना, मैंने बोला ना ट्रेंड चेंज का सिग्नल क्या होता है, 61 को ब्रेकआउट तो कर सकता है लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। तो 61% की रिट्रेसमेंट के नीचे अगर क्लोजिंग आने लग जाए और 1 घंटे की 200 में के नीचे आ जाए, तो समझ जाना कि प्राइस तैयारी कर रहा है डेली की 200 में की। बाकी प्राइस देखो ऊपर नीचे काम करके मैं एक्जेक्टली नहीं कह सकता कि कहाँ से पलटेगा, ठीक है, लेकिन इसी बीच में रहेगा, 100-200 पॉइंट ऊपर जा करके नीचे आएगा, कहाँ से आएगा वो एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्राइस जो है इसी रेंज में घूमने वाला आने वाले 2-3 महीने तक। फिर भी मैं आपको एक लेवल ऐसा बता रहा हूँ जहाँ पर जो है प्राइस जो अब ये वाला जो लो बनाया है, इस लो के नीचे आपको ध्यान रखना है, इस लो के नीचे क्लोजिंग आ जाए, समझ जाना कि ये जो बाउंस बैक जो है ये वाला, ये पूरा खत्म हो गया है, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड से कट जाना चाहिए लेवल, स्पीड से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को देखना है, नोटिस करना है। और अब आपका लेवल, अब ये लेवल तो 25,000 का बन रहा था, 25,000 लिख देते हैं यहाँ पर, और ये वाला स्विंग लो अब 25,000 के नीचे जाएगा और उसके नीचे क्लोजिंग आएगी, तो आप समझ जाना कि ये जो ट्रेंड है ये खत्म हो चुका है, ये ट्रेंड है खत्म हो चुका है, और वापस हम तैयारी कर रहे हैं डेली के 200 EMA तक। क्लियर है, तो यही पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है अब। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और आने वाले समय में काम करना, तो सिंपल है फिलहाल। ठीक है, जब तक 25,000 से ऊपर है, बाकी आप इंट्राडे जब आपके हिसाब से करना चाहो कर सकते हो, मैं ओवरऑल व्यू समझाता हूँ, क्योंकि ना मैं अभी बोल दूँ ये सपोर्ट है यहीं से ऊपर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्राइस डायनामिक है, प्राइस ऊपर नीचे होगा, क्योंकि फॉर्मेशन बन रही है, कहीं से भी पलट सकता है, कहीं से भी कुछ हो सकता है। ओवरऑल व्यू बताया मैंने कि क्या होगा, सिंपल सी बात है। अगर प्राइस इसके हाई के पास जाता है, अभी भी बता रहा हूँ, तो उसको कोई ब्रेकआउट मत मान लेना। प्राइस यहाँ से पलटेगा नीचे की तरफ, सीधा आएगा यहाँ तक, यहाँ से भी पलट सकता है और यहाँ से भी पलट सकता है, कहीं ना कहीं से भी पलट सकता है। ठीक है, इसमें एक इस तरह से भी काम हो रहा है, देखो अगर आप इसमें एक तरह से ये चैनल लगाते हो ना, इस चैनल में भी काम हो रहा है प्राइस में। ठीक है, तो इस चैनल के अंदर भी अगर मैं देखूँ प्राइस का जो हाई है वो इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ये यहाँ से इस पॉइंट के यहाँ से आ रहा है और फिर यहाँ से डंप कर सकता है। ठीक है, तो देखेंगे आने वाले समय में प्राइस तो नीचे आना ही है। ठीक है, और देखते हैं कि कहाँ से पलटता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, कोई इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे करो बस, इंट्राडे करो, अगर आपको काम करना आता है तो आप इंट्राडे करो बस, ज़्यादा कोई बड़ा बड़ा शॉर्ट पोजीशन लेकर के बैठना, लॉन्ग लेकर के बैठना कुछ नहीं करना, इंट्राडे करो और मस्त रहो। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये जो ऊपर का अप ट्रेंड चल रहा है, इसके अंदर इसका ब्रेक होगा इस पॉइंट के नीचे, और वो भी स्पीड से कटना चाहिए, धीरे धीरे नहीं, स्पीड से कटता है तो समझ जाना कि बाउंस खत्म हो गया यहाँ पर और फिर डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी चीज़। बाकी अगर ये पॉइंट नहीं करता और धीरे धीरे रहता है तो हाई पे जा सकता है एक बार। अब चल देते हैं एक बार बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी ने डेली के 200 EMA को एक बार छुआ और बिल्कुल अपना बाउंस बैक जो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है खत्म कर दिया है। एक आधी ग्रीन और बन सकता है और फिर नीचे की तरफ ये भी पलटेगा। अब देखो ये डेली के 200 को एक बार छू करके जा रहा है, आना तो ही है नीचे की तरफ, आना तो ही है, इसके हाई के आसपास से पलट जाएगा वापस।
इसके ऊपर नहीं जाएगा ये, इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, यहीं कहीं से पलट जाएगा। देखो पलटने के रास्ते दो होते हैं, 62% की रिट्रेसमेंट होती है, और अगर वहाँ से नहीं पलटता है तो फिर वो उसके बीच में से कहीं से भी पलट जाता है। देखो 78 तक आ चुका है। अब कुल मिलाकर के जितना राइज लेना था ले लिया, अब पलटने के रास्ते की तैयारी करो आप, ठीक है। यहीं कहीं से इस एरिया से जो है पलटने की तैयारी होगी इसकी, इस जोन में से, और यहीं से जो है नीचे की तरफ जो है फ्लाइट पूरा पूरा डेली के 200 EMA को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं अब आने वाले समय में अलर्ट रहना, फॉल आ सकता है। तो आज की एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वहीं से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सी सर्विस चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, ठीक है। आज के एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।